नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आपका स्वागत है। मंगलवार के दिन आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कुछ खास खबरें भारत से और कुछ खबरें हमारे आसपास से, न्यूयॉर्क से। बात भारत के सांस्कृतिक गौरव की, बात भारत की परंपरा की, बात भारत के स्वाधीनता दिवस की तरफ बढ़ते हुए एक उत्सवमय उत्साह और उमंगों के द्वारा जो वातावरण झंकृत है उसकी। तो इन सब बातों को लेते हुए आज के विजन ऑफ एशिया में सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ वर्तमान संदर्भ को जोड़कर दिए गए संबोधन का एक अंश। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे क्या है अमृत भारत स्टेशन, किस तरह से कायाकल्प हो रहा है भारत के रेलवे स्टेशंस का। आपको लिए चलेंगे वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क, जहां पुरुषोत्तम महीने के अवसर पर विभिन्न श्रृंगार धराए जा रहे हैं श्रीनाथ जी को। साथ ही आप देखेंगे एक ऐसा विलक्षण आयोजन जिसमें पिछले लगभग 40 वर्षों से 40 दिन तक लगातार अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है वैदिक हेरिटेज में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें हमारे साथ, जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये एक अंक इस छोटे से ब्रेक के बाद। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी के इस अंक में शुरुआत करते हैं भारत के ऐतिहासिक संदर्भ के साथ जुड़े क्विट इंडिया मूवमेंट के उल्लेख से। ये दिन विशेष रूप से याद किया जाता है भारत के स्वाधीनता संग्राम के अंतर्गत। क्या हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर अब क्या छोड़ने की ज़रूरत है, और किस तरह से क्विट इंडिया कहते हुए भारत के प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक विपक्षियों को भी इसके लपेटे में ले लेते हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन याद करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट, बात करते हुए छोड़ना है अब भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को और उन समझौतों को जिसके चलते अवरुद्ध हो जाता है विकास। साथियों, एक दिन बाद ही 9 अगस्त है और ये दिन क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। गांधी जी के आह्वान पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरा देश अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसी तरह हमें भी इस 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्पित आंदोलन प्रारंभ करना है। पूरे देश में से एक ही आवाज उठनी चाहिए, करप्शन क्विट इंडिया। हर बच्चा एक ही बात बोले, डायनेस्टी क्विट इंडिया। माताएं, बहनें, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गांव हो, शहर हो, चारों तरफ अब एक ही बात चाहिए, अपीजमेंट क्विट इंडिया। भारत से आपको लिए आते हैं न्यूयॉर्क के क्वींस स्थल तक, जहां स्थित है लेकविल रोड पर वैष्णव टेम्पल। और वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क हर बरस की तरह पुरुषोत्तम महीना 3 बरस में एक बार आता है। क्या है पुरुषोत्तम महीना? किस तरह से भारतीय हिंदू पद्धति से समय की गणना में हर बरस 11 दिन 365 दिनों से कम हो जाने के कारण 3 बरस के बाद ये जो अधिक समय हो जाता है उसको अधिक मास की संज्ञा दी जाती है, और इस अधिक मास का नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुरुषोत्तम महीना रख दिया गया। इस अवसर पर जहाँ भक्ति को बढ़ाने की बात रहती है, उपवास किए जाते हैं, दान दिए जाते हैं, वहीं
श्रृंगार प्रधान वल्लभ कुल संप्रदाय विभिन्न श्रृंगार ठाकुर जी को धराकर अपनी भक्ति को बढ़ाने का उत्सव मनाते हैं। प्रस्तुत है वैष्णव टेम्पल से कुछ विशेष झांकियों का ये दर्शन। नमस्कार, मैं अशोक यादव आपको बता रहा हूँ कुछ बातें अधिक मास के बारे में। अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास भी है, मल मास भी है, और गणना की दृष्टि से हर बरस 12 महीनों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार गिनने पर 354 दिन होते हैं। तो हर साल जो दूसरी ढंग से हम काल की गणना करते हैं तो 11 दिन अधिक कम रह जाते हैं। तो इसलिए 3 वर्षों के बाद में इनको जोड़कर एक अतिरिक्त महीना जैसे कि मल मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और इसका कुछ पौराणिक दृष्टि से ऐसा भी प्रसंग आता है कि इस महीने को नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास ले गए और इस महीने ने कहा कि सब मुझे मल मास कहते हैं, तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, जो कि अपना नाम उसे दे दिया। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो करनी चाहिए उसमें ये भी बात है कि बहुत तरह तरह से पूजा, जप, दान, उपवास इत्यादि लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ विशेष झलकियां वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क से। अंतर्यामी ग्वाली नमन के जान, ग्वाली नमन के जान।
माखन मिश्री भावे मैया मोको माखन मिश्री भावे मैया मोको माखन मिश्री भावे लिए श्याम लाय ग्वालिनी सूरदास बल जाय चोरी करत कान घर आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम। और जब बात भारत की करते हैं तो भारतीय रेल की बात भी आती है। और हाल ही में 508 रेलवे स्टेशंस के कायाकल्प करने की दिशा में एक विशेष पहल की गई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और क्या कुछ होने वाला है, अमृत भारत स्टेशंस के नाम से इसका परिचय आप तक पहुंचने वाला है। ये याद करते हुए कि इन दिनों भारत अमृत महोत्सव जब मना रहा है 75 बरस पूरे होने के बाद में, तो वो जो अमृतमय यानी कि उन्नति की भावना, विकास और सौंदर्यीकरण और सुविधाओं को बढ़ाने की बात वो किस तरह आम नागरिकों को रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध होने वाली है, उसकी कुछ झलक आप देखेंगे इस खास रिपोर्ट में। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति।
जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। विजन ऑफ एशिया के इस अंक में हम आपको याद दिलाएं कि 13 अगस्त को अगर आप हिक्सविल की तरफ हैं, हिलसाइड एवेन्यू की तरफ हैं, एडिसन में हैं, तो इंडिया डे परेड का आप लाभ लें, सम्मिलित होकर भारतीयता की भावना के साथ अपने जुड़ाव को मिलजुल कर व्यक्त करने का एक विलक्षण अवसर आने वाला है, आने वाली इन परेड्स के माध्यम से। और 20 अगस्त को होगी मुख्य परेड, इंडिया डे परेड, जो कि मैनहट्टन में FIA द्वारा आयोजित की जाती है। अब आपको लिए चलते हैं वैदिक हेरिटेज, जहाँ पर एक परंपरा है हर बरस लगातार 40 दिन तक अखंड रामचरितमानस के पाठ की। कृपा हनुमान जी की और साथ ही प्रेरणा गुरु माता की, जो अब सशरीर नहीं है, पर उनकी प्रेरणा से श्रद्धालु इस परंपरा का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं। 12 अगस्त को समापन होगा 40 दिनों तक चलने वाले अखंड रामचरितमानस पाठ के इस क्रम का, जिसका आनंद आप जेरूसलम एवेन्यू स्थित इस मंदिर में लॉन्ग आइलैंड में ले सकते हैं। प्रस्तुत है कुछ झलकियाँ रामचरितमानस पाठ के इस आयोजन की, जहाँ आप देखेंगे एक श्रद्धालु माँ के भक्त की उपस्थिति में होने वाले कीर्तन को भी। तो आइए चलते हैं वैदिक हेरिटेज। ये दृश्य है वैदिक हेरिटेज का। यहाँ 40 बरसों से लगभग 40 दिन अखंड रामायण पाठ होता आया है। प्रेरणा गुरु माता की, कृपा हनुमान जी की, श्रद्धालुओं में इस परंपरा को जारी रखने का उत्साह बरकरार है। इस बरस 40 दिनों की ये अखंड रामायण पाठ का क्रम संपन्न होगा 12 अगस्त को। स्थान है वैदिक हेरिटेज। भगवान श्री हनुमान मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुरशरथ अजर बिहारी तापस सिद्ध सखी बिहारी आप बात करते हैं। देखिए हनुमान जी दोनों मंजिलों के साथ बड़े झूम रहे, मस्त है हनुमान जी, क्योंकि राम नाम से आगे नहीं, जहाँ राम जी का नाम आया हनुमान जी डन है। फिर तेरा यश गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति तेरा यश गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया राम तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण आई, ओ राधा रमण आई, गोविंद जय जय, राधा रमण आई, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण आई, गोविंद जय जय, राधा रमण आई, गोविंद जय
कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु तो गुरु महाराज नैना चरिना कमला कालो जय हो, इस झूठे जगले अंदर मेरा बेचा आज मंगलवार चेत सुनी में पूनम मंगल, जन्म महावीर ने पाया है, जन्म महावीर ने पाया है, लाल लंगोटा गलात में सिर पे मुकुट सजाया है, सिर पे मुकुट सजाया है, शंकर का अवतार है, बाबा का अवतार है, महावीर का अवतार है, सच्चे मन से जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। ओम जय हनुमत वीरा, लाल लाल है रूप तिहारो, लाल ही लाल नसे, लाल ही लाल नसे, लाल बजा लहराए, लाल बजा लहराए, लाल चढ़े लीला, ओम जय हनुमत वीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देवा, हो देवा कृपा करो देवा, बल बुद्धि के दाता, बल बुद्धि के दाता, मेरी हरो पीरा, ओम जय हनुमत वीरा। और अब आज का विजनो विषय वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको अवश्य याद दिलाना चाहेंगे कि फेसबुक पर आप हमारे कार्यक्रमों का अपने समय अपनी सुविधा के अनुसार आनंद लें। ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।